Alexa, ask RoboVac to start cleaning. RoboVac Robo starting cleaning session. हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ईफू रोबोट वैक्यूम क्लीनर किस प्रकार से हमारे घर पे इजीली यूज़ किया जाए और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फीचर हैं और ये कितने हद तक चीज़ों को क्लीन कर सकता है। चलिए आइए फिर अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि पहली बार जब रन करता है तो ये कैसा लगता है, कैसा दिखता है और इसमें कैसा काम करता है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसका फर्स्ट रन स्टार्ट कर दिया है। जब इसको मैंने पहली बार देखा था तो ये कुछ हद तक मुझे कछुए जैसा लग रहा था। वैसे इसमें दो कलर आते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, बट क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर है तो मैंने ब्लैक ही प्रेफर किया क्योंकि वाइट जल्दी गंदा हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों को टेस्ट करके कि अगर दाग जो है वो बहुत पुराने हैं और सूख चुके हैं तो उसको ये क्या क्लीन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो दाग हैं वो सूख चुके हैं। ये किचन है और किचन का जो एरिया है वो यूजुअली बहुत गंदा हो जाता है और जैसे कभी दूध गिर गया, तेल गिर गया या कुछ पानी गिर गया, तो जब वो सूख जाता है और उसके ऊपर आप चलते हो तो काफ़ी हद तक वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसको जब इवन हम पोछा लगाते हैं तो इसको काफ़ी हार्ड दबा के हमें साफ करना पड़ता है तभी वो जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारा रोबोवैक क्लीनर साफ कर पाएगा इन दागों को कि सिर्फ एक पानी की परत चला के छोड़ देगा। तो अभी ये मॉपिंग मोड में है और हमने इसको स्टार्ट किया है और देखते हैं कि क्या ये साफ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इसको 8x की स्पीड में डाल देता हूँ, जिससे कि आपको दिखता भी रहेगा और समझ में आएगा कि क्या ये क्लीन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलिए अब देखते हैं, इसने अब बहुत हद तक अपना पूरा काम कर दिया है। ये काफ़ी देर से चल रहा था। अब हम देखते हैं कि इसने किस हद तक क्लीनिंग करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने काफ़ी हद तक सारे दाग क्लीन कर दिए हैं और जिस रेंज में ये आता है उस रेंज के हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। कोनों में इसने छोड़ दिया है, काफ़ी तक हद तक अभी भी कोनों में दाग दिख रहे हैं। स्पॉट क्लीनिंग के थ्रू हम इसको भी हटा सकते हैं, बट काफ़ी हद तक उसने काफ़ी साफ कर दिया है। चलिए अब हम दूसरे टेस्टिंग ट्राई करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपके घर पे ज़्यादा कचरा हो तो ये रोबोट क्लीनर उस कचरे को साफ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये कचरा मैंने सिर्फ टेस्टिंग के कारण डाला है और मैं चाहता हूँ कि ये चेक करें कि क्या ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर इस कचरे को उठा पाता है कि बस जस्ट इधर उधर कर कर छोड़ देता है। चलिए आइए देखते हैं। Alexa, ask RoboVac to start cleaning. RoboVac Robo starting cleaning session.
Alexa, ask RoboVac to pause cleaning. RoboVac Robo pausing cleaning session. Alexa, ask RoboVac to start cleaning. RoboVac Robo starting cleaning session. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलेक्सा के थ्रू भी काम करता है। एलेक्सा में आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप चाहें तो बोल सकते हैं कि एलेक्सा के थ्रू ये स्टार्ट हो, पॉज हो या रिज्यूम हो या चार्जिंग डॉक में वापस चला जाए, ये सारे आप इसको वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मोबाइल का एप्लीकेशन आता है जो कि 3 या 4 मोबाइल या 5 मोबाइल जितने भी आपके घर पे लोग हैं वो हर एक इंसान उसको इंस्टॉल कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि मोबाइल से कंट्रोल होता है, वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस है, तो आप घर पे बैठकर कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन मैंने ये भी ट्राई किया है, मैं बाहर था और मैंने वहाँ से कमांड दिया और वहाँ से भी ये इजीली स्टार्ट हो चुका था और चल रहा था। अगर हम इस पे नॉइज़ लेवल की बात करें, जब ये स्टैंडर्ड वैक्यूम में रहता है तो इसकी आवाज़ कम रहती है, बट जब इसको मैक्स में करते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये वैक्यूम है जो कि सक कर रहा है, तो थोड़ा तो आवाज़ करेगा। बट हाँ, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इस प्रोडक्ट को लेकर क्योंकि काफ़ी हद तक ये चीज़ों को क्लीन कर देता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी कचरा यहाँ पे डाला हुआ था और ये इजीली पिक कर पा रहा है। कुछ हद तक कुछ चीज़ें छोड़ देता है कभी कभी, बट फिर से अगर आप उसको एक बार और रन करेंगे या इसको एक बार और प्ले करेंगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें उठा लेता है और साफ कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कचरा इसने कलेक्ट कर लिया है। इस डस्टबिन की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, 2 से 3 दिन तक इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वाटर टैंक में पानी कैसे भरा जाता है। तो ये हमारा वाटर टैंक है जिसमें हमें पानी भरना है और उसके बाद मोपिंग के लिए यूज़ किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पतला है और इसमें काफ़ी कम पानी आता है, बट जब ये वर्क करता है तो ऑलमोस्ट मेरे घर पे 1 हॉल और 2 रूम इसने इजीली क्लीन कर दिए। उसके बाद ये वाटर टैंक का पानी ख़त्म हुआ। तो मेरे को शुरू में तो लगा था कि ये काफ़ी कम पानी है, इसमें ये कैसे काम करेगा, बट जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये काफ़ी ईजी है। इसको लगाने का ये तरीका है, यहाँ से आपको ऐसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी एक वो दी हुई है, इसको लगा के इसमें वेलक्रो दिया है उसको लगा दें, बस ये आपका तैयार है मोपिंग। इसको आप साइड में रख लें। और ये आपका डस्टबिन है, ये भी अगर आप देख पाएंगे तो इतना है। इसमें हल्का सा आप इसको इसके फिल्टर्स को धो भी सकते हैं, कई उसमें आता नहीं है, बट इस वाले उसमें फिल्टर को आप वॉश भी कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि वाटर टैंक को कैसे इंस्टॉल किया जाए और उसके बाद मॉपिंग फंक्शनैलिटी इसमें कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे की तरफ डस्टबिन है, इसको दबाकर आपको निकालना होगा और ये वाटर टैंक है, इसके ऊपर आप इसको फिट कर दीजिए। इस पे आवाज़ आएगी क्लिक करके। इसके बाद इसको आप इसके टेल पर इसको इंस्टॉल कर दीजिए। बस आपको जस्ट पुश करना है। पुश करने के बाद ये, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पुश किया, पुश करने के बाद ये इजीली अंदर चला गया है और अब ये मॉप जो है इसमें लग चुका है। अगर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हल्का हल्का Alexa, आपको पानी का लेयर दिख ask रहा होगा। RoboVac to start cleaning. चलिए अब हम इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। RoboVac Robo starting cleaning session. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट किया है और आप मॉपिंग का जो पानी का लेयर है वो भी आप इसको कैमरे के थ्रू नोटिस कर सकते हैं।
इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आपका फर्नीचर है इस पे जाकर टकराता रहता है, और जब ये टकराता है तो इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी तेज़ आता है। वो एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बट ये एक्चुअली काइंड ऑफ इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। ये जब किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है, हिट करने के बाद बाउंस होता है, इसको बाउंस बैक टेक्नोलॉजी कहलाती है ये। तो ये बाउंस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन चेंज करता है और सेंस करता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसी बेसिस पे ये काम करता है। इसलिए उस टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, जो आपके घर पे अगर फर्नीचर है, कब कुछ अगर ऐसा ग्लास का आइटम या कोई मूर्ति या कुछ ऐसा रखा हुआ है और अगर ये हिट करता है तो उसके गिरने के चांसेस हैं। तो इसको चलाने से पहले आप ध्यान रखें कि आपके घर पे ऐसा जो भी कोई आइटम हो या फिर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा दें जिसके जिसके कारण वो उसको टच ना करे। और अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो ये ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में ये ना जाए। चलिए हम देखते हैं कि इसका मोबाइल एप्लीकेशन कैसे काम करता है, और अगर हम खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो ये कैसे काम करता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इसका मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाए। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स दिखेंगे आप। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट डायरेक्शंस दे सकते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और आप जिस कमरे में ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। और अगर आप ऑटो में सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा घर साफ कर देगा। आइए अब कुछ कॉमन सवालों पे नज़र डालें। सबसे पहला सवाल होता है कि क्या हमें ये खरीदना चाहिए? तो मैं कहूँगा हाँ। अब इस लॉकडाउन में जब मेट्स नहीं आ रही हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगता है मुझे, जहाँ पे आप मॉपिंग भी कर सकते हैं और वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं, और आपका जब मन करे आप इसको स्टार्ट करें, ये अपने आप अपना काम करता रहेगा। अगर कहीं इधर उधर फंस जाए तो आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको इसमें नज़र रखनी पड़ती है, और उसके बाद ये इजीली पूरा घर साफ कर देता है आपका। दूसरा सवाल ये होता है कि एक बार चार्ज करने पर ये कितनी देर तक काम करता है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि एक बार चार्ज करने पर और स्टैंडर्ड वैक्यूम पर ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स 2 घंटे इजीली वर्क करता है। तो अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट का घर है तो एक बार में ये पूरा आपका घर साफ कर देगा। तीसरा सवाल ये होता है कि क्या ये ऑटोमेटिकली अपने डॉकिंग स्टेशन पे जा पाता है? तो मैं कहूँगा नहीं। अगर ये डॉक स्टेशन के आसपास है तब तो इजीली ये चला जाता है। अगर नहीं है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी रिमोट कंट्रोल का यूज़ कर जो कि एप्लीकेशन में मैंने आगे दिखाया था, उसका यूज़ करते हुए आप उसको डॉक स्टेशन के थोड़ा आसपास लाएं, और उसके बाद फिर आप डॉक स्टेशन पे जाने का कमांड दें, तब वो चला जाएगा। बट अगर ये किसी और रूम में है तब थोड़ा बहुत ये स्ट्रगल करता है जाने के लिए। अगला सवाल ये है कि अगर मेरे को घर साफ करना है और अगर इसका चार्ज खत्म हो जाए तो क्या ये डॉकिंग स्टेशन में अपने आप चला जाएगा, चार्ज होगा और जहां पर छोड़ा है वहां से रिज्यूम कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये एक बार चार्जिंग स्टेशन में जाने के बाद, फुल चार्ज होने के बाद, ये पूरा घर फिर से साफ करेगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा घर है और आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू अपना घर पूरा साफ कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये फर्नीचर के नीचे जा सकता है? तो हाँ, अगर आपका फर्नीचर थोड़ा सा भी हाइट है, जैसे मेरे घर पे सोफा है, सोफा का हाइट है, तो उसके नीचे इजीली चले जाता है। इसकी क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है, इसलिए किसी भी पलंग के नीचे या सोफे के नीचे इजीली जाकर क्लीनिंग कर लेता है, जहां पर इवन मेड्स भी नहीं जा पाती हैं। इसका वाटर टैंक काफ़ी छोटा है, इसलिए अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको मिनिमम एक बार अपना वाटर टैंक रीफिल करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप 2 बार पानी भरेंगे तो आप अपना पूरा घर साफ कर सकते हैं।
अब मैं इसके मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट की बात करता हूँ। तो मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चेक किया है कि कितने यूनिट से कंज्यूम कर रहा है, बट मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके जो वन पेयर ऑफ ब्रशेस हैं जो आगे लगे हुए हैं, इसको मेरे को लगता है कि हर 3 महीने में एटलीस्ट चेंज करना पड़ेगा। एक पेयर तो यहाँ लगा हुआ है, एक पेयर और हमें स्पेयर में इन्होंने बॉक्स में दिया हुआ है, वो और यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अली एक्सप्रेस पे चेक किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 500 में 3 पेयर्स या 2 पेयर्स और 3 फिल्टर्स हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यही मेन मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे लगता है कि जो कि आएगी इसमें। तो अगर मैं 500 रुपये का अली एक्सप्रेस के थ्रू मंगवाता हूँ तो करीब करीब 30 से 45 दिन मुझे लग रहे हैं, बट एक बार मंगा लूंगा तो उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा 1 साल, मैं ये समझ रहा हूँ या मेरी एजम्पशन है कि 1 साल तक आपको उसके बाद कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने एक बार नोटिस किया कि जब मेरे घर पे बाहर की धूप आ रही थी तो ये धूप के आगे जा नहीं पा रहा था। इनिशियली तो मैंने काफ़ी देर तक सोचने की कोशिश करी कि क्यों नहीं जा पा रहा, शायद टाइल में ऊपर नीचे है या कुछ प्रॉब्लम है। बट बाद में मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि धूप पड़ रही है, इसके सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर रहे हैं शायद, उसके कारण से ये आगे नहीं जा पा रहा था। फिर मुझे कर्टेन डालना पड़ा, कर्टेन डालने के बाद ये आगे स्टार्ट हुआ। जब ये नहीं जा पा रहा था तो एक चीज़ अच्छी भी हुई कि इसने एक नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे भेजा कि हमारा जो डिवाइस है वो एरर आया है और उसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और उसने उस मैसेज में ये बताया कि जहाँ पर जो पोजीशन पे एरर आई है उसके पोजीशन के थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे उसको मूव कर दिया जाए तो उसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। बट क्योंकि वो धूप के कारण हो रहा था, हर बार जाकर उसी सेम प्लेस पर वो रुक जा रहा था। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मुझे बताएं, तो मैं उस चीज़ को ट्राई कर कर आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।